चरम तीर्थंकर शासनिश प्रभु महावीर को वंदन। साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा के साथ नमन वंदन एवं आप सभी के भीतर रहे उस परमात्म तत्व को नमन। उत्तराध्ययन सूत्र के 8वीं गाथा जो हमको बता रही है, प्रेरणा दे रही है, लद्धमियं काले जथथं पणिहणवम् धम्मलद्धमियं काले जथथं पणिहणवम् नाईमन्तं तु भुञ्जिचा बंभचिररउसया। इस गाथा में सार भरा हुआ है। धम्म लद्धम मियम काले हाणवम, साधक के समस्त प्रश्नों का उत्तर इस गाथा में दिया हुआ है। प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है? यानी साधक को आहार कैसा करना चाहिए, भगवान फरमा रहे हैं जो धर्म से प्राप्त है वह आहार हमको करना है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा मियम, उसका समाधान जो भगवान ने दिया है मियम यानी कितना करे, आहार परिमित करे। फिर तीसरा प्रश्न है कि आहार कब करे, तो भगवान फरमा रहे हैं काल में करे। फिर चौथा प्रश्न आया आहार क्यों, तो बताया संयम की यात्रा के लिए, धर्म की यात्रा के लिए आहार को करना है। तो पांचवी परीक्षा की गई कि कैसे करे, आहार कैसे करे, तो उसका समाधान भगवान ने फरमाया पणिहाणवम, यानी एकाग्रता पूर्वक करे। देखिए एक ही लाइन गाथा की, एक ही लाइन पर सारे प्रश्नों के समाधान कर देती है। धम्म लद्धमियम काले जथथं पणिहाणवम, कितना मुख्य आहार की हमको समझना होगा कि आगम को उठाकर देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलता है कि जो जो आगम उठाते जाते तो भगवान आध्यात्मिक बात फरमाते और फिर बीच में आहार की बात फरमाते। कुछ आध्यात्मिक बिंदु आते फिर आहार के बिंदु आ जाते। आहार कैसा करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, यानी आहार को कितना महत्व दिया गया है। तो जैनागम में आहार कहाँ कहाँ है इसको ढूंढने का प्रयास किया गया तो लगा कि सारा समाधान ही आगम से मिलता है। पर हम ये भी तो सोचे कि भगवान को बार बार आहार की बात करने की जरूरत भी क्या पड़ी। तो जब आध्यात्मिक साधना करनी है तो फिर आहार का इतना बड़ा क्या महत्व है, इसे देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहला प्रश्न है कि आहार कैसा करें। अब सबसे पहले जब हम देख रहे आहार कैसा करें तो भगवान ने जो उत्तर दिया था वो तो ये से प्राप्त है वो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अभय कुमार के लिए भगवान ने फरमाया था कुमार के जितने मित्र होंगे वे उसके सम्यक्त्वी मित्र बन जाएंगे, तो सम्यक्त्वी मित्र रहेंगे। तो अभय कुमार ने सोचा तो मैं ऐसे जीवों के साथ मैत्री करूं कि जो मिथ्यात्वी है, ताकि उनको सम्यक्त्व प्राप्त होगी। यदि मैं सम्यक्त्व वाले मित्रों से मैत्री करता, सम्यक्त्व वाले ही मित्र बनाता हूं तो मुझे क्या लाभ हुआ, वो तो सम्यक्त्वी है ही। तो मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो मिथ्यात्वी है उनसे मैं अपनी मैत्री करूं ताकि वे जीव सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़े। तो अभय कुमार ने चिंतन किया और दृष्टि फैलाई तो उनको लगा कि आद्र कुमार है। तो उस राजा के पास उन्होंने सामयिक आदि उपकरणों को उपहार स्वरूप में भेजा और राजा ने देखा कि अरे ये क्या उपहार आया
देखते जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान होके उनको वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। तब फिर अभय कुमार ने दूसरी बार दृष्टि दौड़ाई, अब मुझे किसे सम्यक्त्वी बनाना है, तो उसकी दृष्टि जाती है कि काल सौकारी कसाई का जो बेटा है वो कौन है, वो जो बेटा है उसका वो भी यही कार्य करेगा कि वो भी इतने जीवों की हिंसा करेगा। तो उसने सोचा कि मैं क्यों न काल सौकारी कसाई के बेटे से मैत्री करूं, और उसने मैत्री के लिए उसके बेटे के पास गया और उससे रात यानी कभी जब भी मौका आता धर्म चर्चा की, और धर्म चर्चा करके उसे बात समझाता। तो उसके भीतर में एक दिमाग कि अरे मुझे रक्त से सना हुआ, अरे किसी की आह लिया हुआ ये धन मुझे नहीं चाहिए, और ऐसा धन यदि घर में आएगा तो मुझे कभी शांति से रहने नहीं देगा, तो मुझे ऐसे धन से क्या मतलब है। तो पिताजी के धन को ठुकरा करके और उसने अपना अलग घर बस श्रावक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसने सोचा कि मैं जब, अब मुझे किसी की आह का धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मतलब नहीं, क्योंकि इससे मेरी साधना में बाधा पड़ती है। तो सबसे पहले आहार कैसा करे, अभय कुमार ने जो इसको मित्र बनाया पुनिया श्रावक। पुनिया श्रावक की सामायिक आप हम सब जानते हैं कि पुनिया श्रावक की थी, और एक दिन जैसे ही सामायिक में बैठ गया तो उसका सामायिक मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज चोरी का ईंधन आ गया तो उसका मन नहीं लग रहा है। तो चोरी का ईंधन भी आता है तो कितने में क्या हलचल होती है, अपना मन सामायिक में स्वाध्याय में लग ही नहीं सकता। तो हमको अब ये क्या प्रयास करना होगा, आहार कैसा, भगवान ने कितना सुंदर फरमाया, जो धर्म से प्राप्त है यानी अपनी आजीविका अच्छी है, यानी कि है मार्गानुसारी के 35 बोल में जिसको स्थान दिया सबसे पहला कि न्याय संपन्न विभव। हमारी आजीविका कैसी होनी चाहिए, न्याय नीति से अर्जित होनी चाहिए, जिसके लिए गुरुअस्ति ने बल दिया, निर्व्यसनी हो प्रामाणिक हो धोखा न किसी जन के संग। इतनी बड़ी बात कही, निर्व्यसनी हो प्रामाणिक हो और कहीं किसी के साथ हमको धोखाधड़ी नहीं करना है। क्योंकि यदि हमको आहार जो करना है उसमें महत्वपूर्ण है 3 शुद्धि। 3 शुद्धि में सबसे पहली शुद्धि है कि हमारी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए, किसी के ह्रास में, किसी के विनाश से संबंधित नहीं होनी चाहिए। यानी दूसरे के नुकसान से जो आजीविका आएगी तो वो हमारा नुकसान ही करने वाली है। अनीति से जो धन आएगा वो हमको अनीति की ओर ही ले जाने वाला है। क्योंकि अब हमको क्या करना है, पुद्गल ग्रहण करना है। अनंत भव की यात्रा चल रही है और इस अनंत भव की यात्रा में इस जीव ने अनंत पुद्गलों को स्वाहा कर लिया है, और आहार करके भी आज तक हमको तृप्ति नहीं आई है। तो फिर कब जाकर के तृप्ति आएगी, तो उस तृप्ति के लिए यानी अब अपने को साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है। उसके लिए हमको ये प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। सबसे पहले हमारी आजीविका के साधन। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आजीविका के साधनों से जो भोजन बनाया जा रहा है, जो भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो उनकी भावना शुद्ध हो, और जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने वाले की भावना शुद्ध हो। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। तभी हम भगवान की इस गाथा को सार्थक कर पाएंगे कि धर्म से प्राप्त हो, वो आहार कैसा हो, भोजन कैसा हो, धर्म से प्राप्त हो, यानी हमारी आजीविका सही और भोजन बना शुभ होना चाहिए। जो जो भोजन बनाते हैं उनका अपना कितना बड़ा दायित्व है कि उनके भाव कितने शुभ होने चाहिए। पर आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारे लिए ये रूटीन वर्क हो गया है। मेरे भीतर में वो बात, मुझे वो दृश्य याद आज आता है कि जब गुरु भगवंत पधारे गोचरी लेने के लिए, तो मैंने उस बहन को देखा कि बहराना थी। क्या भावना, वो निरंतर बोले ही जाते हैं कि आप इस आहार से
आपका संयम मार्ग प्रशस्त हो, आप स्वस्थ रहे करो, आपको बोधि की प्राप्ति हो, आप श्रेष्ठ समाधि प्राप्त करो, आप स्वस्थ रहे, आप निरंतर आगे बढ़े। कितनी बड़ी बात। यानी कि बहराने वाले की भावना कैसी है, बात है। यहाँ जो बात आती है कि भोजन बनाते समय कैसी भावना, ये तो भावना हुई, पर भोजन बनाते समय क्या भावना होनी चाहिए। वो एक बहन भोजन बना रही है, घंटे भर में 40 व्यक्तियों को भोजन बनाने की बात आई, तो तुरंत भोजन बनाया और ज्यादा वस्तुएं नहीं बना सके, केवल दाल और 2 सब्जी रोटी, और इसके अलावा वो कुछ नहीं बना सके, अकेले थे घर में बनाने वाले। तो ऐसा हुआ कि 40 व्यक्तियों ने भोजन किया और फिर पश्चात ये कहा, आज तक हमने ऐसा भोजन नहीं किया, आज तक हमने ऐसा भोजन नहीं किया। ऐसे भाव क्यों आए? क्योंकि बनाने वाले की भावना श्रेष्ठ थी, और जो पुद्गल है, हमारी भावना के अनुसार उन पुद्गलों में भी वो शक्ति सर्जित हो जाती है, यानी कि उन पुद्गलों की भी जो ताकत है वो बदल जाती है। और एक हम अप्रसन्न मन से बनाए, क्रोध में बनाए, आवेश में बनाए, उद्वेग में बनाए, तो उस भोजन का जो प्रभाव है घर के व्यक्तियों पर पड़े बिना कभी भी रह नहीं सकता। तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जो जो भोजन बनाते हैं उन सब की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे भाव कितने प्रशस्त होने चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जल्दबाजी लगी हुई रहती है, कोई भी कार्य करना है जल्दी जल्दी करना है, अरे फटाफट कर लो ये काम, नहाना है तो फटाफट करो, चलना है जल्दी जल्दी चलो। हम हर जगह हड़बड़ी लगाते रहते हैं, पर हमको हर जगह यदि हम हड़बड़ी करेंगे तो वो भोजन में भी फटाफट फटाफट बना दिया, बस काम पूरा करना है। बनाने वाले के भाव ऐसे है, अरे चलो काम पूरा करना है, तो खाने वाले के भाव कैसे रहेंगे? आप कभी इस पर विचार कीजिए, आप कभी इस बात पर गौर कीजिए कि यदि हमारे भाव सही नहीं है, हमारे भीतर शांति नहीं है, बनाते समय भावनाओं की ओर तो ध्यान ही नहीं है, बस खत्म करना है काम को, तो जो भी भोजन करेगा उसके भी भाव ऐसे ही रहेंगे, काम को खत्म करना है। तो वो भोजन अंदर जाके क्या, अरे चलो आया है, पचाओ, पचा नहीं पचा, आगे चला जाएगा। वो अंदर जाके सही ढंग से कार्य कर ही नहीं पाया। तो यदि हमको भोजन का, अब हम क्या बोलते हैं, जो भोजन किया उससे रस बनता है, उससे रक्त बनता है, तो अगर बनाने वाले की भावना सही नहीं है तो रस कैसे बनेगा, रस से रक्त कैसे बनेगा? तो ये सब जो बाधाएं खड़ी होती है, तो ये जो 7 धातुएं नहीं बनती है, तो 7 धातुएं यानी समदोष समाग्निश्च सम ये जो श्लोक आता है, तो हमारी अग्नि भी सम होनी चाहिए, तो जो धातुएं है वो भी सम में रहनी चाहिए। वो कब हो सकता है? तो जब हम बना है, उनकी भावना सही है, शांति पूर्वक तसल्ली पूर्वक बनाए, केवल काम को निपटाना है इसलिए हम भोजन नहीं बनाए। अगर केवल यही भावना है कि चलो भोजन बना के रख देते, आपको उसका लाभ नहीं मिल सकता है। तो भोजन में भी आप संवर निर्जरा की भावना वहां प्रशस्त रहेगी, तो वहां पर भी आप समर निर्जरा पुण्य की कमाई तो करेंगे, भी वहां हो सकती है। तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हमारी मनोभावना कैसी है। अब हम होटल जाते हैं, अगर होटल जाते तो वहां कैसा आहार बना है, कभी हमने इस पर दृष्टिपात किया? कभी हम अंदर गए देखने? केवल सुनते हैं, पर वास्तव में सोचिए, आज जो हम घर में इतना छानते हैं, बिनते हैं, इतना विवेक रखते हैं, इतनी यत्ना रखते हैं, क्या कोई होटल में इतना विवेक, इतनी यत्ना कोई रखने वाला है? और उसकी बनाने वाले की मनोभावना कभी सही ढंग से रह सकती है? अगर उसकी मनोभावना ही सही नहीं है, तो फिर कैसे उस आहार से हम अपने आप को तुष्ट कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं? वो आहार भीतर जाके सही रूप में कैसे परिणमित हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जब घर में भी हम भोजन बनाने वाले रख लेते हैं, नौकर आदि, तो उनकी मनोदशा कैसी रह सकती है? उसकी मनोदशा क्या है
केवल मुझे कमाना है, केवल मुझे कमाना है और इसके अलावा कुछ नहीं उसकी मनोदशा। और जब कोई भोजन, अगर मान लो एक दिन की बात है कि एक दिन ऐसा हुआ, उस बनाने वाले को कहीं जाना है और उसने सोचा कि भाई साहब 2 रोटी खाते हैं, तो चल 2 रोटी का आटा रख लेता हूँ और फिर फटाफट बना के खिला के मैं चला जाऊँगा। अब उसने क्या किया कि भाई साहब आए और 2 रोटी बनाई और थाली में परोस दी, भाई साहब खाना खा रहे हैं और अचानक ऐसा हुआ कि उस दिन भाई साहब बहुत श्रम करके आए थे और उसने कहा भाई 1 रोटी और लाना। अब क्या स्थिति होगी उसकी? सोचो। अरे मुझे तो जाना था, अब फटाफट बनाना पड़ेगा। अरे ये तो रोज 2 रोटी खाते हैं, तीसरी रोटी क्या वो प्रसन्नता पूर्वक खिला सकता है? और इसी स्थान पर यदि माँ हो तो क्या करेगी? अरे आज मेरे बेटे ने मुझे तीसरी रोटी मांगी है, कितनी खुश हो जाएगी कि अरे आज तो इसने मन से रोटी खाई है, कितनी प्रसन्नता। पर आज हम क्या करते हैं कि नहीं, हमको तो बाहर सेवा देनी है, हमको बहुत सारे काम करना है, तो हम क्या सोचते हैं, नौकरों से रोटी बना लो, फटाफट करो, हमको तो इसमें उलझना नहीं है। क्या सारी जिंदगी इसी में पड़े रहेंगे? इससे इससे तो हम कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते, हम कोई दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते, हम धर्म भी नहीं कर सकते। धर्म को हमने समझने की कोशिश की क्या? वहां पर भी धर्म हो सकता है। हम यदि किसी से कार्य करवाते हैं तो क्या दोष अधिक लगता है? क्या करने में पाप अधिक है, करवाने में अधिक है या अनुमोदन में अधिक है? तो हम निश्चय से नहीं कह सकते। कभी तो अनुमोदना में पाप अधिक लग जाता है, कभी करवाने में पाप अधिक लग जाता है, तो कभी करने में पाप अधिक लग सकता है। तो जैसे कि किसी ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया, तो हम क्या सोचते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया, हमने क्या किया, न किया न करवाया, और क्या किया हमने वहां पर, अनुमोदना कर ली, तो वहां पर हमने क्या किया, पाप कर्म को इकट्ठा कर लिया। और कोई रसोई बनाता है तो हम क्या कहेंगे, अरे बहुत बढ़िया बनाई, अरे क्या स्वादिष्ट है, हम उसकी तारीफ कर करके खाएंगे, तो अनुमोदना का पाप वहां पर हमको कितना अधिक लग रहा है। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, करने में कम पाप पर करवाने में अधिक पाप लग जाता है। जैसे कि सब्जी लाने किसी को भेजा और कहा था कि पाव भर सब्जी चाहिए, और वो पाव भर सब्जी लाने के स्थान पर 1 किलो सब्जी उठाकर ले आए, तो अब करवाने का पाप अधिक लगा या नहीं लगा? करते स्वयं जाते तो पाव भर लाते, अब करवाई तो ज्यादा लग गई। तो कभी कभी करवाने में पाप अधिक लग जाता है और कभी कभी करने में अधिक लग जाता है। कभी कभी हम उससे जुड़ जाते हैं तो करने में अधिक पाप लग जाता है। तो इस तरह से करना, कराना, अनुमोदन, इसमें जहां हम जागृत नहीं है वहां पर पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए एकांत नहीं है कि हम किसी से करवाते हैं तो पाप अधिक लगता है, पर नौकरों से रसोई बनाने का अधिकार भी उन्हीं को है कि जो नौकर को अपने सकता है, यानी जो चीज बनी उस नौकर को भी टेस्ट करवा सकता है, खिला सकता है, उसी को नौकर से बनाने का अधिकार है। अन्यथा देखिए कि नौकर यदि रसोई बनाता है और अगर अपन ने उससे बादाम का हलवा बना लिया और उसको नहीं खिलाया, तो उसकी मनोदशा क्या रहेगी, अरे मैंने इतना बादाम का हलवा बनाया और ये लोग तो मुझे देते नहीं है, चलो मैं चोरी ही करके खा लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए रख लेता हूँ। उसकी मलिन दृष्टि उस आहार पर पड़ी, तो वो आहार हमारे भीतर में जाकर रस रूप में परिणत सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो नौकर से आहार बनाने का अधिकार भी उसको है, जो हम खाते हैं उसको भी वैसा ही खिलाया जाए। भगवान की वाणी क्या फरमाती है कि क्या किसी की दृष्टि लगती है क्या, क्या आहार पर किसी की नजर पड़ सकती है क्या? तो बताया कि जो जैसे कि सागार्य कारिणम, जो एक आहार दिया भगवान ने कि एकासन आदि में क्या होता है, यदि हम आहार करने बैठे हैं और यदि कोई आ जाए बाहर से और उसकी दृष्टि सही नहीं है, तो श्रावक को ये आहार दिया गया है कि वो थाली को लेकर के अंदर जाकर बैठ सकते हैं और ऐसे स्थान पर बैठकर एकासना आदि नहीं करना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो किसी की नजर पड़ती है। यदि हम उसको नहीं देते हैं,
तो उसकी जो दृष्टि है उस आहार पर पड़ती है और उससे हम क्या करेंगे कि वो रस रूप में ना तो परिणत होगा और उसकी दृष्टि में भी बिगाड़ होगा, उसके आचरण में बिगाड़ होगा, वो चोरी भी कर सकता है, वो किसी भी स्तर तक पहुंच सकता है। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हम जो आहार कर रहे हैं, यदि हो सके जहां तक स्वयं के हाथ से ही बनाए, ताकि उसमें शुद्धि रहेगी और जो आहार शुद्ध होगा, तो आहार शुद्धि का महत्व कितना अधिक है। तो बताया आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति नाम उपलब्ध है। यानी कि क्या बताया, आहार की शुद्धि से विचार की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि से ही विचार की शुद्धि संभव है। अब जो चबा चबा कर आहार नहीं करता है, उसके भी विचार शुद्ध नहीं रह सकते। अब लगेगा आपको कि ये क्या बात आई, आहार कैसे करना चाहिए। तो आहार जो बताया स्थिर चित्त होकर के करना चाहिए, और उसमें एक बात और आती है, चबा चबा करके करना चाहिए। तो चबा चबा कर आहार नहीं किया तो हम हिंसक बन जाते हैं। बात समझ में नहीं आती ना। अगर चबा चबा कर नहीं किया तो हिंसक कैसे बने। तो बताया कि जब हम आहार को चबा चबा कर नहीं करते हैं, तो हमारे भीतर अपान वायु बढ़ती है। भोजन को तो पियो और पानी को चबाओ। क्या सिद्धांत है, भोजन को पियो और पानी को चबाओ। यानी कि भोजन को पीना यानी इतना चबाना है कि वो पानी के जैसे अंदर उतरे। तो हम बहुत कम आहार में अपनी तृप्ति कर सकते हैं और आहार भी कम लगता है, और चबा चबा कर भोजन करने से अपान वायु शुद्ध रहती है, अपान वायु दूषित नहीं होती है। क्योंकि जब अपान वायु बिगड़ती है तो फिर हमारे विचार मलिन हो जाते हैं, और जब विचार मलिन हो जाते हैं, राग द्वेष के परिणाम बढ़ने लगते हैं, तो हम हिंसक बन जाते हैं। इसलिए आहार को चबा चबा कर करने की बात आती है। और कितना महत्वपूर्ण ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, भोजन को पियो और पानी को चबाओ। यानी इतना धीरे धीरे पानी पीना चाहिए कि वो पानी मुंह में ही दवाई बन जाती है, अमृत के जैसे हो जाता है। जब नीचे उतरता है तो वो अमृत का कार्य करने लगता है। इसलिए पानी को बहुत धीरे धीरे और नीचे बैठकर पीना चाहिए। और इसके साथ ही आहार जो हम कर रहे हैं, तो उसके साथ हमको जो बात बताई, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब आहार सही रहेगा तो फिर विचार शुद्ध रहेंगे, और जब विचार शुद्ध रहेंगे तो हमारी स्मृति प्रबल रहेगी, तीव्र रहेगी। और जब स्मृति तीव्र रहेगी तो हम जागृत रह पाएंगे, और जब हम जागृत रहेंगे तो हम राग और द्वेष की ग्रंथि को तोड़ पाएंगे, अन्यथा राग और द्वेष की ग्रंथि को भी हम नहीं तोड़ पाएंगे। ये जो आहार कैसा करना, तो इसके लिए जो बातें बताई, ये केवल मात्र स्वस्थ रहने के लिए नहीं, यानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य से भी हमको ऊपर उठना, यानी कि हमको स्वस्थ होना है, यानी स्व में स्थित होना है। तो जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम स्व में स्थित हो पाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पुद्गल हम ग्रहण कर रहे हैं, पुद्गल यानी जो अजीव पदार्थ ही तो है, तो जो पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं बाहर से, उन पुद्गलों की शुद्धि कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान ने इसीलिए बाह्य तप में पहले जो तप बताए हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर अनशन का दिया कि साधक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, बिना खाए पिए यदि काम चल जाता है, बिना शरीर को पुद्गल दिए काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि पुद्गल के बिना काम नहीं चलता है तो दूसरी बात आती है, भोजन कितना करना चाहिए। तो बताया उनोदरी करनी चाहिए, यानी कि जो दूसरा तप है, उनोदरी को दूसरे तप में सम्मिलित कर दिया गया। उनोदरी यानी कितना खाना, जितना जिससे पेट का भान न हो उतना खाना चाहिए। उनोदरी यानी क्या, जिससे पेट का भान न हो,
यानी कि अगर हम बहुत अधिक खा लेते हैं और उसके पश्चात पानी पीते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, पेट दर्द करने लगता है, न जाने क्या क्या समस्याएं आने लगती है। और यदि बहुत कम भोजन है तो भी फिर पेट का भान होते रहता है। जिससे पेट का भान न हो उतना आहार करना चाहिए। उसको कहा उनोदरी। तो उनोदरी को हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें कि भोजन आधा पेट कर, कितना भोजन करना है, भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष सवासो जीव। कितना सुंदर का, भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी और वर्ष सवासो जीव। तो कितना भोजन करना है, पेट के जो हिस्से 4 हिस्सों में यदि पेट का विभाजन करें तो उसमें से 2 हिस्से भोजन करना है, एक हिस्सा पानी के लिए रखना है और एक हिस्सा वायु के लिए, यानी कि श्वसन क्रिया अच्छी तरह से चल सके, इस तरह से भोजन करना है। यानी कि 2 हिस्सा भोजन, एक हिस्सा पानी का और एक हिस्सा वायु का, तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और फिर हम स्व में स्थित हो पाएंगे। इसलिए हमको ये प्रयास करना होगा कि भोजन बहुत अधिक ठूस ठूस कर करेंगे तो हम केवल बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। क्योंकि एक किसी अग्रवाल साहब का लेख था, मोटापे से युद्ध स्तर पर निपटे, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा, बादाम खाओ, बर्फी खाओ, बड़े खाओ, बिस्कुट खाओ, बंगले की बैठक में बैठकर बोझ बगदा बारदाना बढ़ाओ, तो फिर बड़ी बीमारी को बुलाओ या फिर बंबई में बाईपास के लिए जाओ। अगर हम बहुत अधिक भोजन करते हैं तो क्या स्थिति होती है कि जो बीमारी को ही बुलाना है। यानी कि जो बहुत अधिक भोजन करते हैं वो समझना चाहिए कि हम डॉक्टरों के लिए खा रहे हैं, जीने के लिए तो बहुत कम आहार की आवश्यकता है। तो हम जितनी बार मशीन में कुछ डालते हैं तो मशीन को काम करना पड़ता है। यदि हम इस मशीन में 10 बार डालेंगे दिन भर में तो 10 बार इस मशीन को काम करना पड़ेगा। इसलिए हमको भोजन इस तरह करना है कि मशीन को बार बार काम करने की जरूरत नहीं रहे। इसीलिए भगवान ने कितने सुंदर नियम दिए, कितने सुंदर व्रत पचकांड की बात कही कि हमको द्रव्य की मर्यादा करनी है। क्योंकि एक समय में यदि हम भोजन अधिक यानी अधिक वैरायटी खाते, अधिक द्रव्य खाते तो भी हम बीमार पड़ते, और यदि विगय का अधिक सेवन करते तो हम बीमार पड़ते। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि जिसको भी ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है, जिसको भी शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखना है, तो उसके लिए ये नियम आवश्यक है कि बहुत अधिक प्रणित रस का, यानी कि जो रस भरा आहार है, यानी विकृति वाला, विगय यानी क्या, जो विकृति वाला आहार है उसको अधिक मात्रा में नहीं करें। दूध, दही, घी, तेल, मीठा तो एक ही टाइम में सब नहीं खाना है, क्योंकि बेमेल वस्तु है। दूध के साथ दही का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो दूध के साथ हमको किन किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, ये सब इस पुस्तक में आपको मिल ही जाएगा कि अनुकूल आहार क्या है, विरुद्ध आहार क्या है, इसको हमको जानना ही पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो ऐसी स्थिति है कि बाजार में न जाने कैसी कैसी चीजें मिलने लग गई है, और हम केवल इस जीभ के स्वाद के लिए उन चीजों को स्वाहा करते हैं और शरीर को खराब करते हैं। यदि शरीर ही सही नहीं रहेगा हम कैसे साधना कर पाएंगे। अब आज बाजार में मिलता है पपीता शेक। अब पपीता शेक मिलता कैसे, बाजार में बनता कैसे, पपीते में दूध डाल दिया और पपीता शेक बन गया। और पपीता और दूध तो जहर बताया, खरबूजा और दूध तो जहर बताया, और खरबूजे का शेक मिलने लग गया। जामुन और दूध ये भी जहर है। तो हमको किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए। अब आज हम इतनी वैरायटी खाते हैं तो पता ही नहीं चलता। दाल भी ले लेते हैं, दही भी ले लेते हैं, आम का रस भी जब आएगा तब आम का रस भी ले लेंगे, करेले की सब्जी भी ले लेंगे। अरे आम के रस से ग्लूकोज शुगर बनती है, तो ये जो है करेला शुगर को काटता है। दोनों चीजें हम एक साथ नहीं खा सकते, तो हमको आम का रस खाना है और शाम में करेले की सब्जी ले सकते हैं। यानी ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि अरे 10 मिनट हो गए तो ले लो,
अगर हम वैरायटी बढ़ाते हैं, एक समय में द्रव्य की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं, तो हम बीमार ही पड़ते हैं। तो भगवान के नियम की यदि पालना करेंगे, भगवान ने फरमाया है कि 4 या 5 द्रव्य ले, 7 द्रव्य ले, 9 द्रव्य ले, तो कम से कम द्रव्य रहेंगे, तो ये बेमेल चीजों का आहार नहीं होगा, हम इससे बच पाएंगे। अन्यथा ये स्थिति रहेगी कि ये भी खा लेते, वो भी खा लेते, अब पेट पचा नहीं सकता, तो एक दूसरे में मिलकर वो चीजें जहर बनती है। दूध भी ले लेते, दही भी ले लेते, कई बार ऐसे देखने में आया, खीर भी बनाते हैं और दही भी बना लेते हैं साथ में, दही भी रख लेते हैं। तो कैसे हम खीर और दही का साथ में भोजन कर सकते हैं? तो हमको इन बातों को समझना होगा। एक बात मुझे याद आई कि एक दृष्टांत घटित हुआ कि आहार का कितना बड़ा महत्व है। अगर आहार अगर सही नहीं जाता है सही रूप में, तो क्या स्थिति हो जाती है। तो एक साधिका इतना अहिंसा का पालन करने वाली, सामायिक करने वाली, स्वाध्याय करने वाली बहन, और अचानक बीमार पड़ी तो उसको खून की जरूरत पड़ी। अब खून की जरूरत थी तो अस्पताल में फटाफट किसी का खून लिया, और वो पंजाबी था कोई, उस व्यक्ति का खून लेकर के उस बहन को तुरंत चढ़ा दिया गया। और थोड़ी देर पश्चात ऐसा हुआ कि वो बहन के जो भाव थे वो परिणत होते गए थोड़ी ही देर में, और उसके भाव जो अहिंसा के भाव थे हिंसा में परिणत हो गए, जो दया के भाव थे क्रूरता में बदलने लगे। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये बहन कैसे इतनी क्रूर हो गई, अरे ये बहन कैसे इतनी आक्रामक हो रही है, पता ही नहीं चला। फिर बहुत खोजबीन की गई, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता चला खून किसका चढ़ा है। फिर बाद में पूछताछ की, जांच की, अरे वो तो उस भाई का खून था जो इतना हिंसक है, जो इतना क्रूर है, और उसका खून चढ़ा दिया, तो उसके भाव बदल गए, उसके परिणाम बदल गए। तो हमारी क्या स्थिति होगी, कभी हमने सोचा? यदि हम ऐसे होटलों में जाकर के बैठेंगे, वहां न जाने कौन बना रहा है, अगर कोई मुसलमान बना रहा है, उसके भाव आक्रामक है, उसके भाव हिंसक है, तो हमारी अहिंसा कैसे सुरक्षित रह पाएगी? थोड़ी तो पीड़ा भीतर में होनी चाहिए कि आज हम जितनी होटलों की चीजों को पसंद कर रहे हैं, घर में भी उन चीजों को लाला करके खाने का जो बढ़ते ही जा रहा है, और एक प्रेस्टीज पॉइंट बनते जा रहा है कि हमको पार्टी देनी है तो होटल में देनी है। तो इस तरह से यदि हम आहार करेंगे, तो हम कैसे अहिंसा को पुष्ट रख पाएंगे, और कैसे हम दया के, करुणा के भावों को बढ़ा सकेंगे, कैसे हमारे भीतर अनुकंपा जीवित रह पाएगी? हमको इस पर विचार करना होगा। आहार कैसा होना चाहिए, धर्म से प्राप्त होना चाहिए, ये बात हमको गांठ बांध कर रखनी चाहिए। अन्यथा ऐसी स्थिति है, आज तो पग पग पर ऐसी स्थितियां है कि जरा सा कहीं जाते बाहर, तो हमको बाहर इतनी इतनी खाने की चीजें दिखती है, हमारा मन बोलने लगता है, अरे मन चला जाता है, अरे हमको तो ये चीज चाहिए, ये वस्तु खानी है, ऐसी वस्तु खानी है। हम जहां तक हो सके बाहर की वस्तु का प्रयोग नहीं करें, बाहर के खाने के पदार्थों को जहां हम टाल सकते हैं वहां टालने का प्रयास करें, क्योंकि होटल होगा विनाश होगा टोटल, जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, और फिर हम कैसे धर्म आराधना कर पाएंगे? इसलिए आज हमको भोजन कैसा हो, इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को ही पूछना होगा, और भोजन कब करें इसके लिए भी हमको सदैव जागरूक रहना होगा। भोजन कब करना है, कब नहीं करना है। अब भोजन के लिए बताया, दिन में खाना या रात में खाना। फिर दूसरा प्रश्न आता है, अजीर्ण हो जाए तब खाना या नहीं खाना। तीसरी बात आती है कि पसीना सूख जाए, अति श्रम से आ जाए, तब खाना या कैसे। तो बहुत सुंदर इसके समाधान फरमाते हुए कहा कि हमको रात में खाना या दिन में खाना, हम सब जानते हैं कि हमको रात्रि भोजन नहीं करना है, पर हम इसको कितना फॉलो करते हैं, इसको हम कितना आचरण में लाते हैं, स्वयं को ही जानना होगा, अपने आप को स्वयं को ही देखना होगा। देखिए, रात्रि भोजन करने से क्या नुकसान होते हैं, कभी हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करें कि हम रात्रि में यदि भोजन करेंगे, वो भोजन जब पचेगा नहीं, हम सो जाएंगे, तो फिर अपान वायु दूषित होगी, और जब अपान वायु दूषित होगी, हमारे विचार मलिन होंगे, और जब हमारे विचार मलिन होंगे, तब हम कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं?
यदि हमारी दिशा ही सही नहीं है तो दशा कैसे सही हो सकती है। और रात्रि में आहार क्या, तो साधक तो फरमाते हैं शाम में भी आहार बहुत अल्प करना चाहिए। शाम में आहार अल्प करने की बात है, वो भी सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले करने की बात है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जहां तक हो सके शाम में बहुत कम आहार हो सके, जिसको नहीं जरूरत है नहीं करे, जहां तक हो सके टाले, जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत आहार करे। और इसको करने से लाभ क्या होता है, तो साधक को अपनी साधना रात्रि में जो करनी है, क्योंकि देखिए अतिशय ज्ञान की प्राप्ति रात्रि के प्रथम और चतुर्थ प्रहर में होती है। अतिशय ज्ञान की प्राप्ति यानी विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति रात्रि के प्रथम और चतुर्थ प्रहर में होती है। और जब साधक इस समय खाता रहेगा तो वो कैसे साधना करेगा, और जब साधना ही नहीं होगी तो विशेष ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। जब भगवान ने रास्ता बता दिया है कि ज्ञान प्राप्त करना है, विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, अरे ये मनुष्य भाव इसलिए प्राप्त हुआ। और यदि हम केवल इसको खाने पीने और सोने में ही व्यतीत कर देंगे तो फिर इस समय का जो सदुपयोग करना है, जो रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि खाना पीना चलता रहेगा घर में भी, तो हम कैसे साधना कर पाएंगे। तो घर के सारे ही सदस्य सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर ले, यह सबसे अच्छी बात है, ताकि इस समय हम सभी अपनी साधना कर सके। और रात्रि के सोने से पूर्व 2 घंटे पूर्व तो कम से कम हमको ये स्थिति रखनी चाहिए कि हम दुनिया से परे होकर केवल अपनी साधना करें, तब कहीं जाकर के रात्रि का जो समय है, पूरी रात हमारी साधना चल सकती है। आज हमारी स्थिति क्या हुई है, आज हमारा समय कहाँ जा रहा है। रात्रि का जो पहला प्रहर है उसमें हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल पे ही रहते हैं, यूट्यूब देखते रहेंगे और वहां व्हाट्सएप देखते रहेंगे और रात में हम वैसे ही सो जाएंगे। तो जो हम विजुलाइज करते, जो हम देखते हैं, तो वो चित्र हमारे ऊपर अंकित हो जाता है और पूरी रात वो चित्र दिखाई देते हैं। तो हमारी रात पूरी इसी में चली गई, तो हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हमको देखने से बचना है, न टीवी देखना है, न मोबाइल देखना है, हमको तो अपने आप को देखना है। क्योंकि रात्रि के प्रथम प्रहर में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब यदि हम पूरी रात फिर वैसी अवस्था में सोते हैं तो पूरी रात अपने आप साधना चलने लगती है। और सुबह के पहले प्रहर में जब हम उठते हैं तो हमारी स्थिति वही बनती है जो हम पहले रात में जिस विचारों को लेकर के सोए थे, वही विचार हमारे आने लगते हैं। यदि हम अध्यात्म के साथ सोते हैं तो हम अध्यात्म के साथ उठते हैं। और यदि हम सोए इन गंदे भावों से है, यदि हम अप्रशस्त भावों से सोए हैं, तो हमारे विचार सुबह उठकर कभी अच्छे नहीं रह सकते। तो हमको कितनी जागृति रखनी है, रात में सोते समय हमारा समय कितना सार्थक करना चाहिए हमको, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। रात्रि का भोजन तो हमको कभी भी किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। अधिक खाने से नहीं मरते लोग मरते हैं, सॉरी कम खाने से कोई नहीं मरता है, अधिक खाने से मरने वाले की संख्या आज बढ़ गई। एक बार एक डॉक्टर के पास में सर्वे करने के लिए एक भाई आया और उसने कहा कि आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं। तो बोले धनवान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, धनवान और गरीब आते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपको कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनको क्या अधिक बीमारी होती है। तो बीमारी बोले जो आते हैं उनको यही अधिक बीमारी होती है कि जैसे उनके अजीर्ण की, बेचैनी की और एसिडिटी की, अम्लता की शिकायत वाले, वायु की शिकायत वाले, ये लोग ही ज्यादा आते हैं। तो बोले कि आपने कभी उनका समाधान किस तरह से किया। तो बोले कि मुझे ये बात समझ में आती है कि जो जैनों का सिद्धांत है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, ये बहुत सही सिद्धांत है। क्योंकि मैंने ये देखा, मेरे अपने जीवन काल में देखा कि ये जितने भी रोग बढ़े हैं, ये सब रात्रि भोजन के कारण बढ़ रहे हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव किया हुआ है कि रात्रि में खाने से रोग बढ़ते हैं, उसका पाचन नहीं होगा।
नाभि कमल जब विकसित नहीं है, जब वो मुरझा गया है, जब वो बंद हो गया है, तब यदि हम पेट में कुछ डालेंगे तो कैसे फिर उसका पाचन होगा। तो सुबह सुबह कमल खिलता है, नाभि कमल जब खिलता है और तब आप कुछ डालते हो तो फिर वो तुरंत पच जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको कब खाना है। और एक बात याद आई, कब खाना, कि श्रम के पश्चात कैसे क्या स्थिति बनती है। तो एक साधु गोश्री के लिए निकले और भार उठाकर ला रहे थे, पसीने से तरबतर थे। एक वैद्य उन्हें देख रहा था और जब वो वैद्य देख रहा था तो उसके मन में जो जैनियों के प्रति एक तिरस्कार के भाव थे, साधुओं के प्रति तिरस्कार के भाव थे, तो किसी कारणवश वो तिरस्कार करता था। तो उसने देखा, अरे आज ये साधु इतना भार उठाकर जा रहे हैं, पसीने से तरबतर है, आज इनकी मृत्यु निश्चित है। ये जो भोजन ले जा रहे हैं, आज इनकी मृत्यु निश्चित है। तो उस वैद्य ने अपने पड़ोसी भाई को कहा, आज देख लेना, इस साधु के मरने के समाचार आने वाले हैं। शाम हो गई, दोपहर में गोचरी लेके गए थे और शाम बीत गई, कोई समाचार नहीं आए। तो वैद्य को बड़ी भीतर में उहापोह मची, जिज्ञासा हुई कि क्या बात है, संत के मृत्यु के समाचार कैसे आए नहीं आज, मुझे चलकर देखना चाहिए। उपाश्रय में गया और देखा संत तो मस्ती से स्वाध्याय में लगे हुए हैं। तो वे गए और पूछा मुनिराज से कि मुनिराज कि आज आप भोजन ला रहे थे, तब मैंने आपको देखा, आप पसीने से तरबतर थे, तो ऐसे क्या आप तुरंत आकर भोजन करने बैठे होंगे? तो बोले जी नहीं। तो बोले ऐसा क्यों, क्या आपको आयुर्वेद के सिद्धांत पता है? बोले नहीं। तो बोले फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया? आप गोचरी लाए और इतने पसीने से तरबतर होकर लाए और आप फिर गोचरी करने क्यों नहीं बैठे तुरंत? तो बोले मुझे तो केवल मेरे भगवान की आज्ञा पता है। बोले आपके भगवान की क्या आज्ञा है? तो बोले भगवान की ये आज्ञा है कि गोचरी लाए, फिर कायत्सर्ग करे और फिर उसके पश्चात स्वाध्याय करे और फिर उसके पश्चात गोचरी करे। तो मैंने इतना समय स्वाध्याय किया, यानी पहले ध्यान किया, कायत्सर्ग किया, गमनागमन की शुद्धि की, उसके पश्चात स्वाध्याय किया, उसके पश्चात मैं भोजन करने बैठा। तो बोले जब आपको नियम नहीं पता है कि जब पसीने में अगर हम आहार कर लेते हैं तो वो आहार जहर बन जाता है, ये आपको बात नहीं पता, पर भगवान के सिद्धांत पर आपकी जो अटल आस्था थी, अटल श्रद्धा थी, बस आपने उसको जो अपनाया, उस कारण से आप आज जीवित है, यानी आपको कुछ भी नहीं होता है। नहीं तो अगर आप रोज ऐसे गोचरी लाओगे और ऐसे करोगे ऐसे पसीने में, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यानी क्या बताना है कि कब करना है आहार, कि जब हम पसीने से आते तरबतर रहते हैं, उस समय तुरंत आहार नहीं करना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए। क्योंकि जब हम पसीना सुखाकर पानी पीते हैं, अंदर क्या होता है, गर्मी रहती है, खून दौड़ते रहता है, और उस समय यदि हमने कुछ दे दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पसीना सुखाकर ही हमको पानी या आहार करना चाहिए। अब एक बात आई इसी के साथ में कि पसीने की जब बात आई तो सुशील जी वैद्य साहब बहुत सुंदर फरमाते हैं कि पैर चलते रहेंगे तो नाभि स्वस्थ रहेगी, पैर चलते रहेंगे तो नाभि स्वस्थ रहेगी, हाथ चलते रहेंगे तो हृदय स्वस्थ रहेगा, और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो मस्तिष्क सही रहेगा। यानी कि पैर चलते रहेंगे तो नाभि स्वस्थ रहेगी, हाथ चलते रहेंगे तो हृदय स्वस्थ रहेगा, और रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तो मस्तिष्क सही रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, चलना फिरना कितना नहीं, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हम 2 कदम भी पैदल नहीं चल पाते हैं। और उसके बाद में यदि देखें तो हम हाथ भी हिलाना नहीं चाहते। पहले के लोग तो क्या कहते थे, अरे भाई अपने हाथ से काम करते रहो, बूढ़े हो जाएंगे तो भी अपने हाथ से काम करते रहो, क्योंकि अपने हाथ पैर चलते रहना चाहिए, इसके लिए वो बहुत सजग थे। आज हम इसके प्रति इतने सजग नहीं रहे, हाथ पैर हिलाना नहीं है, हम स्वावलंबी नहीं है बनना चाहते, हम परावलंबी अधिक बन रहे, और सुख सुविधा के साधन इतने आ गए
तो हमारी परावलंबिता और बढ़ गई, पराधीनता और अधिक बढ़ रही है। तो हमको इसका ध्यान रखना है कि हम स्वयं का कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। स्वयं का कार्य, पानी लेना है तो हम स्वयं उठ करके जाए, पानी पिए, क्योंकि नहीं तो हम ऑर्डर देंगे, बोलेंगे पानी लाओ, ये लाओ, हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए स्वयं का कार्य स्वयं करने का हमको प्रयास करना है। फिर उसके बाद में जो बात है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं, मस्तिष्क सही रह सकता है, यानी हमारे विचार सही रह सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीना है। एंटीना सही होना बहुत जरूरी है। एंटीना सही नहीं है तो हम कोई कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां से हमारे ज्ञान तंतु मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होते हैं और फिर क्रिया तंतु वहां से प्रवाहित होकर जहां जहां जो जो क्रिया करनी है वो क्रिया हम वहां से ऑर्डर आती है और क्रिया तंतु के माध्यम से वो क्रिया घटित होती है। तो ज्ञान तंतु और क्रिया तंतु को सही रखने के लिए रीढ़ की हड्डी सही को सुरक्षित रखना, यानी कि सीधा बैठना बहुत जरूरी है, ताकि हम बुढ़ापे की ओर बढ़े नहीं। अब अपने को आगे देखना है कि भोजन क्यों करें, ये जो प्रश्न आता है, तो जो बात आई कि जततम यानी क्या, संयम की, जीवन की यात्रा को चलाने के लिए भोजन करना है। जीवन की यात्रा को चलाने के लिए, यानी वहां तो भगवान ने ये फरमाया संयम की यात्रा को चलाने के लिए, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, यानी ये जो सहयोगी साधन है तो पुद्गल को पुद्गल देना ही पड़ेंगे। पुद्गल को पुद्गल दिए बिना तो ये पुद्गल चल ही नहीं सकते। शरीर के पुद्गल है तो शरीर के पुद्गल चल नहीं सकते। शरीर के पुद्गल तभी सही ढंग से चलेंगे जब इसको पुद्गल मिलेंगे। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको इसके लिए समय पर भोजन करने का ध्यान रखना आवश्यक है, और साथ ही साथ जो समय पर भोजन तो करना ही है, पानी भी समय पर, यानी कि भोजन के तुरंत पश्चात हमको पानी नहीं पीना है। और सुशील जी वेदी साहब एक बात बहुत सुंदर फरमाते हैं कि जो हम देखेंगे कि भोजन कैसा करे, कैसे करे, तो उन सब में जो एक बात आती है कि हमको इस बात का ध्यान रखना है, शरीर को जो पुद्गल दिए जा रहे हैं वो पुद्गल जो शरीर का टेम्परेचर है, जो शरीर का तापमान है, उसी के अनुकूल पुद्गल देना चाहिए। यानी कि न तो अधिक ठंडा खाना है, न तो अधिक गर्म खाना है, न तो ठंडा खाना है, न तो गर्म अधिक खाना है। यानी कि आज जो ये परंपरा बढ़ती जा रही है कि 2 रोटी उतार करके हम जो कटोरदान में रखने लग गए हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है कि जब साधु साध्वी घर में पधारते तो हम क्या केवल 2 रोटी हम बहराने के लिए हमारे पास होती है, तो हम पूरी तरह लाभ भी नहीं ले पाते हैं। पर सुशील जी वेदी साहब एक बात बहुत महत्वपूर्ण फरमाते हैं कि जब आप रोटी बनाकर कटोरदान में रखते हो तो वो जो 2, 5, 10 रोटियां जो होती है तो वो एक दूसरे में संतर्पित होती है, घी का आदान प्रदान होता है, रोटी नरम होती है और वो रोटी हमारे लिए आहार करने योग्य बनती है। तो जो रोटी अब हम मान लो कटोरदान में 10-15 रोटी नहीं है तो कैसे हम किसी को बहराने के लिए बोल सकते हैं, क्या हम भावना बहा सकते हैं? तो यदि वो रोटी जो तवे पर की रोटी खाने की अब हमको आदत पड़ जाएगी तो क्या होगा कि जो एक रोटी बनाई खाई, दूसरी बनी और खाई, तुरंत तवे की रोटी थाली में आ रही है, तो हमको क्या लगता है, अरे हम तो गरम गरम भोजन खिलाते हैं हमारे बच्चों को, पर वो गरम गरम भोजन हितकारी नहीं है। वो उसमें उसको इतना लाभ नहीं मिलने वाला है जो आपकी कटोरदान में रखी हुई रोटियों से लाभ मिल सकता है, वो लाभ उसमें कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि गरम गरम खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। तो हमको इस बात को समझना होगा कि पहले की जो परंपरा थी वो सही परंपरा थी कि जो पहले कटोरदान में रोटी बना करके रख देते थे तो उससे बहुत लाभ होता था, बहराने का भी लाभ होता था और हमको हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ होता था। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि हमको आहार कब करना है, भोजन हमको कब करना है, रोटी कब बनानी है, और हमको तिथियों के दिन हरी सब्जी का त्याग करने पर भी ध्यान देना है। इसके भी बहुत सारे पॉइंट है कि हमको कैसे तिथियों पर
हरी सब्जी का त्याग करने से क्या लाभ होता है, पर आज तो हमारे भीतर एक ही रहता है कि अरे इसको खाने से वायु बढ़ जाएगी, अरे इसको खाने से हमको लाभ नहीं होता है, सूखी सब्जियां शरीर को खराब करती है। पर ऐसा नहीं है। पत्ते की सब्जी तो ऐसा है कि पत्ते की सब्जी जो सूखी होती है वो अधिक लाभप्रद होती है, क्योंकि जो गीला पत्ता हम खाते हैं तो वो गीला पत्ता जो शरीर में जाता है तो वो शरीर में उसका कोई पाचन नहीं होता है। वो तो केवल मात्र उसके क्षार लवण का ही उपयोग किया जाता है शरीर में, और वो पत्ता तो वैसे के वैसे निकल जाता है। तो और जो सूखा पत्ता होता है उसका विशेष लाभ हमको प्राप्त होता है। तो जो सूखी सब्जियां है वो विशेष लाभप्रद होती है। जैसे केर में बहुत अधिक कैल्शियम होते हैं, तो पारने के दिन जो केर दिए जाते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति तुरंत हो जाती है। इसी प्रकार जो सांगरी है, पचकुटा है, इन सब्जियों में विशेष तथ्य रहते हैं, विशेष गुण रहते हैं। तो इन सब्जियों से लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है। और पर्व तिथियों के दिन जो हरी सब्जी का त्याग करने की बात आती है, क्योंकि हमारे मन में कहीं विकार अधिक नहीं बढ़े, क्योंकि विकारों का संबंध किससे है, तो जल से, यानी कि जल अधिक रहा तो विकार वासना अधिक बढ़ती है। कम शब्द से काम बनता है, और कम शब्द का अर्थ है पानी, जल। तो कम का अर्थ जो जल है, पानी है, तो कम का काम है, तो जल से काम पैदा अधिक होता है। तो पर्व तिथियों के दिन जल वाला आहार अधिक करेंगे, जलीय वस्तु खाएंगे, तो उससे हमारी वासना बढ़ेगी, और उस वासना को क्षमित करने के लिए, उस वासना को समाप्त करने के लिए सूखी सब्जियों का प्रयोग हमको प्रारंभ करना चाहिए। समय तो कह रहा है कि पूरा हो चुका है, पर हमको एक दो पॉइंट हम देख करके थोड़ा सा आगे चला तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चातुर्मास में पत्तियों की सब्जी के त्याग की बात कितनी महत्वपूर्ण है। कि पत्ती की सब्जी यदि हम खाते तो क्या होता है कि जैसे बारिश आती है तो पृथ्वी का प्रदूषण निकलता है, और जब पृथ्वी का प्रदूषण निकलता है तो पत्ते के द्वारा भी, पत्ते में भी वो प्रदूषण आता है। और जब बारिश होती है तो जो बारिश के कारण पत्ते का जो क्षार होता है, लवण होता है, वो सब धुल जाता है, वो नहीवत रहता है। तो पत्ते की सब्जी खाने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए चातुर्मास में, यानी कि चातुर्मास लगते ही दीपावली तक पत्ते की सब्जी का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जमीकंद के त्याग की बात है, तो धार्मिक, आध्यात्मिक और शारीरिक कारणों से हमको जमीकंद का त्याग करना चाहिए। धार्मिक कारण क्या है कि उससे अनंत जीवों की विराधना होती है। आध्यात्मिक कारण क्या है, उससे नकारात्मकता अधिक बढ़ती है। तो हमको सकारात्मकता की ओर बढ़ना है, तो नकारात्मकता को समाप्त करना है। तो इसलिए आध्यात्मिक कारण है जमीकंद को छोड़ने का कि हमको सकारात्मक होना है, और शारीरिक ये है कि इससे वसा अधिक बढ़ता है, और जिससे हमारे शरीर में जो एनर्जी रहनी चाहिए, जो स्फूर्ति रहनी चाहिए, वो स्फूर्ति नहीं रहती है जमीकंद के खाने से। इसलिए हमको जमीकंद का सेवन नहीं करना है। तो पलांडु शब्द बहुत मार्के की बात है कि संस्कृत में पलांडु शब्द आता है कि जिसमें पल यानी मांस और अंडे के गुणधर्म समाये हुए है, वो है पलांडु। यानी कि प्याज में क्या है, मांस और अंडे के गुणधर्म समाये हुए है। तो ऐसी वस्तुएं खाने से हमको अपनी विकृति ही जो बढ़ाने वाले ऐसे वस्तुओं को खाकर हम अपना बिगाड़ नहीं करें। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट की जो बात है, भोजन कैसे करें, तो बताया स्थिर चित्त होकर के भोजन करें। तो जो बात पहले आई थी, आजीविका सही होनी चाहिए, भोजन बनाने वाले के भाव शुद्ध होना चाहिए, और कैसे करे, स्थिर चित्त होकर करे, प्रसन्नता पूर्वक करे, कोई भी शिकायत के भाव के साथ भोजन नहीं करे। अरे ऐसा बन गया, अरे वैसा बना, अरे ये चीज नहीं बनाई, अरे मेरे पसंद की चीज नहीं है, अरे यही खाते रहेंगे क्या, अरे ये बहुत बोर हो गए इस चीज से। जो चीज आप प्रसन्नता पूर्वक नहीं खाएंगे तो उसका रस भी भीतर जाकर बनने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज खाएंगे चाहे कैसी भी हो, और यदि हम उसको प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं तो उसका रस बनता ही है। तो भगवान ने तो ये फरमाया कि तीखा हो, कड़वा हो, कशेला हो, खट्टा हो, मीठा हो, उसको तो भगवान का प्रसाद समझ करके हमको ग्रहण कर लेना है। मधु और घृत समझ करके उसको ग्रहण कर लेना है। यानी कि हमको ये समझना है कि ये तो घी है और मधु यानी शहद की तरह है, तो हम उसको जैसा है उसको खाए। और मुख्य रूप से आहार 3 प्रकार का होता है, हितकर,
रुचिकर और सुखकर। आज हम किस पर जोर देते हैं? हितकर आहार यानी जो सात्विक भोजन है, और सुखकर आहार यानी क्या? रुचिकर आहार यानी क्या? कि जिसमें जो शरीर की मांग है, यानी कि 6 रस की जो मांग है, वो रुचिकर आहार है। और सुखकर आहार यानी क्या? जो स्वाद की पूर्ति के लिए किया जाता है, वो सुखकर आहार है। तो हमको हितकर आहार की ओर ध्यान देना है, रुचिकर आहार की ओर ध्यान देना है, हमको सुखकर आहार की ओर नहीं जाना है। हमको हितकर है यानी कि सात्विक है, हितकारी है, तो वो कड़ू हो, तीखा हो, कशेला हो, कैसा भी हो, हितकारी है ना, तो उसमें फिर कोई ननुनच नहीं करनी है। और रुचिकर यानी कि किसी के शरीर को तीखा खाने की जरूरत होती, किसी के शरीर के लिए कड़वे की जरूरत है, या शरीर को किसी को मीठे की जरूरत है। तो जो रुचिकर है वो खाने की यानी जो शरीर की मांग है उसकी पूर्ति में कोई बाधा नहीं है, पर हमको इच्छा की पूर्ति से बचना है, इतना ध्यान हमको रखना है। और सबसे पहले जो आहार है उसको बहराने के भाव रखना है। जो कुछ बना है घर में, सबसे पहले हम कैसे इसे ये पात्रे में जाए, ये आहार उनके पात्रे में जाए, उनके संयम को आगे बढ़ाए, या कोई स्वधर्मी मिले या कोई श्रावक मिले तो हम उनके स्वधर्मी भक्ति करें, हम उसकी भक्ति करें, तो फिर वो आहार यानी कि हमारी जो परिपाटी है, उस परिपाटी को सदैव जीवित रखना है, कि परिपाटी को कहीं भूलना नहीं है कि पहला फल का होता था गाय के लिए, कुत्ते के लिए। तो आज भी हम वही ध्यान रखेंगे कि जो पहला फल का है वो तो देने के लिए ही होता है। दान की परंपरा शुरू से रही है। उस परंपरा को जीवित रखते हुए हमारे लिए जो बना उसमें से भी स्वधर्मी के लिए, श्रावक के लिए, साधु के लिए हम भावना पाए, अपनी भक्ति बढ़ाए। अतिथि समविभाग व्रत को हम रोज अपनाएं कि कब ऐसा योग मिले, अवसर मिले और मैं बहराऊं और इस उनके संयम में समाधि पहुंचा सकूं, साता पहुंचा सकूं। ऐसे भावों को भाते हुए हम, और एक दो बातें और है कि जहां जिस क्षेत्र में जो धान उगता है उसी को खाने का प्रयास करें। आज हमारी जिह्वा लोलुपता बढ़ती जा रही है। आज हम जो साउथ के आइटम है वो नॉर्थ में खाना पसंद करते हैं, नॉर्थ के आइटम हम और कहीं खाना पसंद कर रहे हैं। तो हमको इससे बचना होगा कि जहां जो मिलता है, जहां जो पनपता है, जहां जो उगता है, उसी पर हमको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम अपनी साधना में आगे बढ़े, क्योंकि एक ही बात है, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी की पीड़ा जिस दिन हृदय में टीस मारने लगती है, उस दिन धर्म की शुरुआत होती है। क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी की पीड़ा जिस दिन हृदय में टीस मारने लगती है, उस दिन धर्म की शुरुआत होती है। तो किचन में जाएंगे तो वहां पर एक ध्यान रखना है, केंद्रीय की हिंसा होती है पर अनर्थ दंड से बचना है। और मेरे साथ एक बीता हुआ प्रसंग है, वो मैं बताना बहुत आवश्यक समझती हूँ आज, कि एक बार क्या हुआ, एक छोटे से गांव में विचरण कर रहे थे, सतिया जी महाराज साहब पानी लेके पधारे। फिर हम उसी घर में गए और पानी लिया, अपने बोतल में भरा। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने तो पानी एक प्लास्टिक की जो चालनी थी उससे छान लिया था, और फिर उसके बाद में मैंने कपड़े से भी छान लिया था सादे, और छान के बोतल में भर लिया और वो पानी मैंने पिया। फिर मुझे सतिया जी महाराज साहब ने बुलाया, बोले नेहा जी आपने आज पानी देख के पिया क्या? तो मैंने कहा महाराज साहब मैंने छान लिया था, तो मैंने कुछ देखा नहीं। तो उनका तो अपना नियम होता है कि जीवाणी को देखना होता है। तो पात्रे में उन्होंने मुझे बताया कि देख आज कितने जीव थे, छोटा सा गांव था, और बताया कि देख कितने पानी में जीव थे आज। मेरी आत्मा तो इतनी दुखी हो गई कि आज अपने क्या किया, इतने जीवों को मार दिया। और वास्तव में वो जीव इतने चल रहे थे पानी में, इतने से पानी में इतने जीव थे। तो फिर सतिया जी महाराज साहब ने मुझे उस दिन बताया कि बोले हम लोन के कपड़े से छानते हैं पानी। किससे छानते हैं? लोन के कपड़े से। उसके बाद में मैंने बोतल में भरा हुआ पानी एक बर्तन में लेके देखा कि वास्तव में मैंने छाना है पानी, पर उसमें भी जीव अभी भी मौजूद है। यानी हम कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं कि पानी हम किससे छान रहे? प्लास्टिक के जो गलने आ रहे हैं उससे छान रहे, और सादे कपड़े से छान लेते तो भी जीव रह सकते हैं। तो आज हम सबको एक नियम करना है कि पानी हमको लोन के कपड़े से छानना है, ताकि हम इस जीवाणी से, यानी इस जीवाणी को ऊपर ही ऊपर निकाल सके।
हम इससे बच सके। तो लोन के कपड़े से छानने का हम सभी विवेक रखेंगे। बातें तो बहुत लंबी है, तो हम इसमें इसका ध्यान रखेंगे। और आहार क्यों, कैसा, कब, कितना, ये एक पुस्तक है, यदि कोई चाहते हैं तो सबको बता देंगे। स्वस्थ एवं साधक जीवन के लिए आहार किसी को चाहिए, जो अभी संगीता जी ने बताई थी, तो समय ज्ञान प्रचारक मंडल में जो उपलब्ध है वो सभी आप पढ़ सकते हैं। आज हमने जो देखा उसको हम और अधिक विस्तार के साथ में इसमें पढ़ के और बहुत सारी बातें समझ सकते हैं।